तीसरा कलमा, मोहब्बत का कलमा। सलीब पर यीशु मसीह की ज़बान अक़दस से कहा जाने वाला तीसरा कलमा, मोहब्बत का कलमा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब, उसकी 25 आयत। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, तीसरा कलमा खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान अक़दस से निकले हुए वो अल्फाज हैं जो उन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत के लिए निकाले और शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहा, ए औरत, ये तेरा बेटा है। ए औरत, यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यीशु मसीह ने अपने आप को बर्रे के तौर पर पेश किया, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को ए औरत कहा। औरत कहना कोई गलत बात नहीं। मिसाल के तौर पे जब कोई किसी को बुलाता है, पंजाबी में अक्सर लोग किसी औरत को बुलाने के लिए उसे बीबी कह देते हैं, मैम या मैडम, कुछ भी इंसान कह देता है। लेकिन उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपने आप को बर्रे के तौर पर पेश कर चुके थे, इसलिए उन्होंने माँ मरियम से कहा कि ए औरत। उन्होंने इज़्ज़त से ये अल्फाज बोले क्योंकि वो बर्रे के तौर पर अपने आप को पेश कर चुके थे। और खुदावंद यीशु मसीह अपने गए तो उसमें जो चौथा हुक्म है उसमें कहा गया है कि तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। और मेरे अजीज़ों, आज भी हम पे लागू है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनसे मोहब्बत करें और उनको प्यार करें। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो भी अपनी माँ से मोहब्बत रखते थे। उन्हें ये था कि जब मैं आसमान पर चला जाऊँगा तो पीछे मेरी माँ का ख्याल। मसीह यीशु की ज़बान अक़दस से निकला हुआ हर एक लफ्ज़ जो है वो बहुत कीमती है। मेरे अजीज़ों, खुदा ने मोहब्बत में जो भी कहा वो बिल्कुल सच्चाई से कहा, क्योंकि वो अपनी माँ से मोहब्बत रखते थे। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत रखें। बाज़ टाइम लोगों के पास रुपया पैसा आ जाता है या किसी दूसरी जगह जाना पड़ता है या कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बहुत बड़ी मिसाल दी है कि उन्होंने अपनी माँ से मोहब्बत रखी और अपनी माँ को यूहन्ना के सपुर्द किया। मेरे अजीज़ों, खुदा जो है वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जिस तरह के हम खुदा की मोहब्बत से दूर हो चुके थे और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान किया और हमें खुदा से मिलाप करने के लिए अपने आप को सलीब पर दे दिया। वो हमसे मोहब्बत रखता है जिस तरह बाप ने हमसे मोहब्बत रखी। और यूहन्ना 3 मेरे अजीज़ों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा जो है वो बख्श दिया। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, और खुदावन ने हम सबसे मोहब्बत की। खुदा हम सबसे लामहदूद मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने अपना एक लौता बेटा हमारी खातिर बख्शा और हम सबकी खातिर उसने सलीब पर जान दी, ताकि जो हमारे और खुदा बाप के दरमियान में जो एक जुदाई आ गई थी बागे अदन की वजह से, आदम और हवा की वजह से,
हम बाप से दूर हो चुके थे गुनाह के बायस, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए, हमारा मिलाप खुदा से करवाने के लिए उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। और मेरे अजीज़ों, खुदा ने भी हमसे बहुत मोहब्बत रखी है, रखता है और हमेशा रखेगा। उसने एक लौता बेटा बख्शा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये खुदा की बहुत बड़ी मोहब्बत है कि उसने अपनी मोहब्बत में हमें बेटा बख्शा ताकि हम सही तौर पर अपने बाप की और अपने नाजात दहिंदा यीशु मसीह की पहचान कर सकें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम देखते हैं मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ग्रंथियों का पहला ख़त उसका 13 बाब जब हम पूरा मतालिया करते हैं तो उसमें पौलुस रसूल ने मोहब्बत को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे लिखा है कि मोहब्बत जो है वो शीटी नहीं मारती, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत नाज़ेबा काम नहीं करती। मोहब्बत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मोहब्बत सह लेती है। इसी तरह खुदा ने भी हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखी है और यीशु मसीह ने भी हमसे बहुत मोहब्बत की है। उन्होंने अपनी जान जो है वो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान की है ताकि हमारा मिलाप बाप से हो सके और हम उसकी कुर्बत को हासिल कर सकें और हमेशा अपने खुदा की मोहब्बत में हम बढ़ते चले जाएं और अपने खुदा के करीब आते जाएं। इसी तरह मरकज़ की अंजील उसका 12 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है कि तो अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रखा। आज ज़रूरत है कि हम पूरे तौर से जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है कि हमने पूरी अक्ल से पूरी ताकत से खुदा से मोहब्बत रखनी है, पूरी जान से। जब हम गुनाह पर काबिज़ आएंगे, अपने गुनाहों को हम उजागर नहीं करेंगे बल्कि अपने गुनाह को, अपने बुरे कामों को अपनी जान के अंदर ज़ब्त करेंगे, हम नाज़ेबा काम नहीं करेंगे, हम पाकीज़गी में रहेंगे तो हमेशा अपने खुदा से लिपटे रहेंगे। जिस तरह हमारे यीशु मसीह की ज़िंदगी हमेशा पाकीज़ा रही, हमने भी अपनी पूरी ताकत से अपने आप को उन कामों से दूर रखना है जो हमें खुदा ने हुक्म दिया है। और जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान को सलीब पर देकर हमसे मोहब्बत रखी, हम आज ज़रूरत है कि हम भी खुदा से मोहब्बत रखें। बेशक हम उतनी मोहब्बत नहीं रख सकते लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी माँ से मोहब्बत रखी और उसे कहा कि ये तेरा बेटा है। जी मेरे अजीज़ों, वो खुदा से वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत रखते थे। आज हमें भी अपने माँ बाप से मोहब्बत रखनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है और उनकी मोहब्बत में हमेशा अपने आप को पेश करना है। इसी तरह खुदा बाप की मोहब्बत में और यीशु मसीह की मोहब्बत में भी हमें कायम रहना है और हमने पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरे दिल से अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकें और हमेशा खुदा से लिपटे रहें और नजात को पा सकें, क्योंकि हमारा मसीह जो है वो नजात का मंबा है और वो कुदरत रखता है कि हम जो भी उससे मांगे वो दे देता है। वो कायम है, वो हमेशा कायम रहेगा। आए उस खुदा से मोहब्बत रखें, उसी दिलो जान से जिसका हुक्म हमें खुदा ने फरमाया है। आज के इस कलमा के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।